नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। सबसे पहले आपको बता दें किस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जम्मू में अगर मामलों की बात करें, आज 10 मामले जम्मू से सामने निकल कर आए हैं। वहीं कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी से 13 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। जो जम्मू से मामले सामने निकल कर आए वो हम आपको जानकारी दे देते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको बताएं, एक मामला डोडा बस्ती बेलीचराना जम्मू से सामने निकल कर आए, जहां पर एक लड़की है, 20 साल की लड़की जो बताई जा रही है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद एक मामला आंफला से जेएनके बैंक का ये एम्प्लॉय था, उसका जो बेटा था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद बैंक को सील कर दिया गया है। उसके बाद 2 मामले बिश्नाह से आए हैं। बिश्नाह के मंगल गांव से ये 2 मामले सामने निकल कर आए हैं। और ये जो बताया जा रहा है, एक दंपत्ति है, हस्बैंड और वाइफ, ये बाय एयर ट्रैवल करके आए हैं चेन्नई से। और चेन्नई में ये सीआईएसएफ पे तैनात थे, सीएसएफ के जवान थे और वहां पे ड्यूटी में चेन्नई में तैनात थे। और जब ये वापस पहुंचे, इनके जो टेस्ट लिए गए उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बिश्नाह के मंगल गांव की हम जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद एक मामला खोर ब्लॉक धनचक विलेज जो ये बताया जा रहा है, ये भी मामला आया है सामने। अखनूर का ये मामला है खोर ब्लॉक का, जहां पर दंचक एक गांव है जहां से ये मामला सामने निकल कर आया है। ये व्यक्ति जीआरपी में है, रेलवे पुलिस में उधमपुर पे ड्यूटी पे तैनात था। ये व्यक्ति जिसकी जानकारी सामने निकल कर आई है, खोर ब्लॉक दंचक गांव का ये आदमी है जो इस वक्त आपको बता दें ड्यूटी पे दे रहा था अपनी, जीआरपी रेलवे पुलिस में तैनात है, उधमपुर में ड्यूटी दे रहा था। उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उसके बाद 2 मामले सांबा से, जो भी एयर ट्रैवल करके आया है, ये भी दंपत्ति है जो एयर ट्रैवल करके आए। वहीं 3 मामले कठुआ से। साथ ही अगर कश्मीर घाटी की बात करें, 13 मामले कश्मीर घाटी से आए हैं, 10 कुपवाड़ा से, 2 श्रीनगर से, 1 शोपियां से। और साथ ही साथ अगर यहां पर बात करें, मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। 2 की मौत आज सामने निकल कर आई है। एक जो मरने वाला व्यक्ति है वो 72 साल का व्यक्ति था जिसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई जीएमसी जम्मू में। ये डोडा का रहने वाला था। वहीं एक मौत शोपियां में भी दर्ज की गई है और मरने वालों की संख्या जम्मू कश्मीर में इस कोरोना वायरस की वजह से 30 पहुंच गई है। चलिए, विनोद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद का सीधा रुख करेंगे। विनोद जी, लगभग 10 के करीब मामले जम्मू संभाग से निकल कर आए हैं आज। ये बिल्कुल सौरभ, आपने ठीक कहा कि आज ऐसा दहशत भरा माहौल लग रहा है हमें। हालांकि हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जैसे हम देख रहे हैं कि वेयर हाउस पूरी तरह से बंद है, कटीली तारें लगी हुई हैं, एक अच्छा संकेत नहीं देते। और शहर के बीचों बीच कनक मंडी जो बड़ा मशहूर बाजार है, जिसके नाम पे गाने भी बने हुए हैं, उस पर भी तारबंदी की है। अम्फला में एक बैंक की ब्रांच है, उधर भी तारबंदी की गई है। इसके साथ साथ ये सारी चीजें, सौरभ मैं ये सिटी के अंदर की बात बता रहा हूँ, बेलीचराना एरिया है, वहां पर भी ऐसा ही है। अगर हम फारपलांग एरिया की बात करें, किश्तवाड़ में भी पूरी जो किश्तवाड़ टाउन है उसके अंदर आने वाला एग्जिट और जो बाहर प्रवेश, अंदर और बाहर जाने के हर जगह पर नाके लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, वहां पे एक पूरे एरिया को रेड जोन में तब्दील कर दिया है। डोडा में कल 23 मामले आए थे, उसके बाद डोडा में भी जैसे कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया है। यानी अभी अनलॉक होना है। अनलॉक जो है 8 जून से शुरू होना है, लेकिन अनलॉक से पहले की जो स्थितियां हैं वो बड़ी भयंकर नजर आ रही है। विनोद जी, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बेलीचराना में मामला आने के बाद बेलीचराना को भी, उस इलाके को भी सील कर दिया। आंफला बैंक की वो ब्रांच भी हम यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक जो कर्मचारी था उसका बेटा पॉजिटिव आने पर इस ब्रांच को भी बंद किया गया। उसके बाद कनक मंडी और वेयर हाउस की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये देखा जाता है कि एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई यहां से कश्मीर घाटी भी जाती है। साथ साथ जम्मू को तो कैटर करता ही करता है, ये कश्मीर घाटी को भी कैटर करता है। दोनों मंडियां, एक वेयर हाउस भी बंद कर दिया गया और कनक मंडी भी इस वक्त सील कर दी गई है। इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये सौरभ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि जब अनलॉक होने की स्थिति में है, यानी 8 जून से फर्स्ट फेज होगा अनलॉक का, उससे पहले जो दिन है 7, ये बड़े क्रूशल नजर आ रहे हैं मुझे। जैसे कल ही 23 मामले डोडा से आते हैं और आज भी 10 मामलों के करीब जम्मू प्रोविंस से अभी तक आ चुके हैं और फाइनल रिपोर्ट अभी हेल्थ मिशन ने अपने बुलेटिन में जारी करनी है। तो कहीं ना कहीं मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह, कुछ मामलों में संक्रमण का पता नहीं चल पा रहा है, ये संक्रमण किसके संपर्क में आने से हुआ है, तो ये और बड़ी चिंता का विषय होता है। तो कहीं ना कहीं हम पैनिक ना हो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है सौरभ,
तो हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आता है, अगर हम ये सोचे कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है, उस तरीके से अपने आप को बचाव करें, तो मुझे लगता है कि बचाया जा सकता है खुद को भी और समाज को भी। विनोद जी, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से हम देख रहे थे, आज अनलॉक फेज 1 का पहला दिन था। नई तस्वीरें विभिन्न राज्यों से सामने निकल कर आई, अलग सा स्वरूप देखने को मिला। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, खासकर जम्मू की बात करें, जिस तरीके से विभिन्न दूर दराज के इलाकों से भी मामले सामने निकल कर आए हैं। ये नहीं कि शहरों से ही मामले सामने निकल कर आए हैं, गाँव के ऐसे इलाके जहाँ पर मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, और वो लोग भी हैं खासकर इनमें जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, जो क्वारंटाइन किए गए थे वहाँ से भी निकल कर आ रहे हैं। पर यहाँ पर अगर प्रशासन के लिए चुनौती बन जाएगी, एक तो मामलों में कहीं ना कहीं रोक लगाना, साथ ही साथ जो रियायतें देने के लिए बात की जा रही है उसको लेकर क्या प्रशासन सोच रही है कि जिस तरीके से बाकी राज्यों में रियायतें दी जा रही है वैसे जम्मू या कश्मीर संभाग में रियायतें दी जाएंगी? अनलॉक फेज 1 तो जम्मू बढ़ सकता है। सौरभ, ये पहले ही क्लियर हो गया कि सरकार ने कल सीएस में चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये साफ कर दिया है कि जो पहले से लॉकडाउन में जो कायदे कानून चल रहे हैं, जो एसओपी चल रही हैं, जो प्रोटोकॉल चल रहा है, वो 7 जून तक वही चलेगा, यानी पिछले कानून ही चलेंगे, उसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। 8 जून के बाद नई गाइडलाइन आएगी। आपने कहा कि फार फ्लंग एरियाज में केसेस आ रहे हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। 4 केसेस जो है फार फ्लंग एरिया किश्तवाड़ में आए हैं, वो ऐसे केसेस हैं कि जिनके सैंपल ले लिए गए थे और उनको छोड़ दिया गया था। वो बेसिकली ट्रक्टर्स हैं, और वो छोड़ने के बाद कितने जगहों में गए आप सोच भी नहीं सकते। और ये पूरे मड़वा एरिया को पूरा उन्होंने रेड जोन में तब्दील कर दिया है। फार फ्लंग एरिया में इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा ब्लंडर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होना एक बड़ी अच्छे संकेत नहीं है कि आपने सैंपल ले लिए और ट्रकर से वो आपको इसकी जानकारी भी थी और जगह जगह उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बाद आपने उनके सैंपल लेकर छोड़ दिया और वो कई जगहों पे पेनिट्रेट किए और अब उनके जो है रिजल्ट जो है पॉजिटिव आए। इस तरह की गलतियां, छोटी छोटी गलतियां घातक साबित हो सकती हैं। जी विनोद जी, शुक्रिया आपका जम्मू से पूरी जानकारी देने के लिए। विनोद कुमार हमारे साथ बने थे। जिस तरीके से लगातार मामले जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और ये चुनौती बन सकती है प्रशासन के लिए। यहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आप डोडा की तस्वीर देख रहे हैं और जोडिया की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर इलाके को सील किया गया है। प्रशासन वहां पर पहुंच गई अपने दल के साथ, क्योंकि अब उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, क्योंकि जो लोग यहां से पाए गए हैं पॉजिटिव उनको देखा जाएगा कि उनके संपर्क में कौन कौन आया है। और साथ साथ बेलीचराना की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां से 20 साल की एक लड़की थी, कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है इलाज के लिए। उसके बाद आंफला की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एक बैंक के कर्मचारी का बेटा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद एहतियातन बैंक को सील किया गया है। ये आंफला की ब्रांच है जिसे सील किया गया। उसके बाद आप तस्वीर देख रहे हैं कनक मंडी और वेयर हाउस की, जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। कनक मंडी से भी इस इलाके को भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है और वेयर हाउस भी इस वक्त सील है। वेयर हाउस इस वक्त आपको बता दें एसेंशियल कमोडिटीज की जो सप्लाई है वो जम्मू को तो वेयर हाउस कैटर करता ही करता है और साथ ही साथ कश्मीर को भी वेयर हाउस बहुत हद तक कैटर करता है। और अब वेयर हाउस अगले आदेश तक बंद है। और इसके साथ हमने आपको बताया एक मामला खोर ब्लॉक धनचक गांव से आया था, जो जीआरपी में तैनात था उधमपुर पे। ये भी मामला सामने निकल कर आया। 2 मामले सांबा से जो एयर ट्रैवल कर आए थे और सांबा क्वारंटाइन फैसिलिटी में रह रहे थे, वो भी पॉजिटिव आए। उसके बाद 3 मामले कठुआ से और 13 मामले कश्मीर से। साथ साथ 2 की आज मौत हुई है इस महामारी की वजह से। 1 मौत शोपियां में और 1 डोडा से। चलिए यहां पर एक और अपडेट जो हमारे पास इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है। 13 मामलों का हम जिक्र कर रहे थे, पर इसमें इजाफा हो गया है। 21 मामले ये कश्मीर घाटी में पहुंच गए। संख्या 21 की पहुंच गई है कश्मीर घाटी में। जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया था 13 मामलों की जानकारी दी थी, उसमें 10 कुपवाड़ा थे, 2 श्रीनगर से थे, 1 शोपियां से थे। अब मामलों में इजाफा हुआ है। 21 मामले कश्मीर घाटी से इस वक्त सामने निकल कर आ रहे हैं। यह जानकारी इस वक्त अपडेटेड जानकारी, रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रूफ, 21 मामले, 13 की हमारे पास जानकारी थी, ये अब 21 की हो गई है। देखिए, ये पहले जो आप 13 की बात करें, ये शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की लैब से 4 बजे की रिपोर्ट आई है और उन्होंने फिर ऐड किया है कि उनके जो वहां पे कुछ रिपोर्ट जो अंडर प्रोसेस थे वो भी जल्दी में आ गए। तो अभी शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट लैब से की जो है पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें श्रीनगर से 7, कुपवाड़ा से 10, 3 अनंतनाग से और 1 शोपियां से। और
इन टोटल जो टेस्ट वहां पे अभी तक किए गए हैं वो 734 है। 734 टेस्ट में से 21 जो है वो पॉजिटिव आए, सिर्फ एक लैब से। अभी जो सीडी लैब की रिपोर्ट्स के लिए जो हमने ऑफिशियल से अभी बात की, उन्होंने बोला कि 6:15 बजे तक तो उसका वेट करना पड़ेगा, वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। और सिक्किम की लैब से अभी तक 21 पॉजिटिव केस सामने आए। चलिए रूफ, आपका शुक्रिया कश्मीर घाटी से पूरी अपडेट और जानकारी देने के लिए। वहीं इससे पहले हमने आपको सांबा से बताया था कि जम्मू कश्मीर के सांबा से 2 नए मामले सामने आए, जिसको लेकर प्रशासन पूरी सख्ती और सावधानी बरत रहा है, क्योंकि सांबा में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले दिनों भी श्रमिक ट्रेन के माध्यम से सांबा लोग पहुंचे थे, श्रमिकों में कोरोना के मामले सामने आए थे, लेकिन अब जब से राज्य स्तर पर हवाई यात्रा शुरू की गई है, जब से कोरोना के मामले और बढ़े हैं, और ये जो 2 मामले सांबा से सामने निकल कर आए हैं, इन्होंने भी हवाई यात्रा की और हवाई यात्रा के माध्यम से ये जम्मू पहुंचे थे। तो सांबा जिला में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, और वहीं सांबा जिला से आज भी 2 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दोनों व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं, और ये जम्मू पहुंचे थे शनिवार को बाय एयर, और जम्मू एयरपोर्ट पर ही इनकी सैंपलिंग की गई थी, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री तमिलनाडु की बताई जा रही है। और वहीं सैंपलिंग के बाद पुरुष को क्वारंटाइन में भेज दिया कटरा के एक होटल में, और वहीं महिला को सांबा जिला के रामगढ़ सब सेक्टर के गांव कोलपुर में ही घर पर होम क्वारंटाइन किया गया। लेकिन अब जिला प्रशासन सांबा के लिए एक बड़ा चैलेंज ये बना है कि जिस तरह से सैंपलिंग के बाद इन दोनों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, तो वहीं महिला जिस तरह से होम क्वारंटाइन में थी और वो प्रेग्नेंट भी थी, तो परिवार के सदस्यों की बात करें तो वो भी इसके संपर्क में आए थे। उसी का ध्यान में रखते हुए परिवार वालों को भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं, और वहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि आसपास के लोग भी इनके घरों पर पहुंचे होंगे, और वहीं उसी के साथ साथ रिलेटिव्स भी इनके घर पर पहुंचे होंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है जिला प्रशासन सांबा और हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा ने। और वहीं पर्टिकुलर कोलपुर इलाका रामगढ़ सब सेक्टर का सील कर दिया गया है, और किसी भी तरह की मूवमेंट अब यहाँ पर नहीं होगी। पूरी तरह से मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं प्रशासन ने। वहीं सांबा जिला में ओवरऑल एक्टिव केसेस की बात करें कोरोना वायरस के, तो उनकी संख्या 34 पहुंच गई है। रिकवरी 11 लोगों की हुई है, और टोटल अभी तक जो कोरोना वायरस के मामले सांबा जिला में सामने आए हैं, उनकी संख्या 45 पहुंच गई है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन लगातार सांबा जिला के लिए भी बनती जा रही है। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि गुजरिया, गुलिस्तान न्यूज़। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि गर्भवती महिलाओं में भी ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता उधमपुर के जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से इस बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि कोरोना काल के दौरान खासकर गर्भवती महिलाओं में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चिंता भी जाहिर की है इसको लेकर। वहीं इसी को लेकर जिला अस्पताल उधमपुर के डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने लेबर वार्डों का दौरा किया, जिसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित शर्मा, वो आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में गर्भवती महिलाओं में एकाएक कोविड-19 पॉजिटिव मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इसी के चलते आज हमारे साथ डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर मदर चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन मौजूद हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, जो आज उधमपुर में एक दौरे के लिए आए थे। मकसद इस दौरे का क्या है, इन्हीं से जानते हैं। सर, एकाएक मामले जो हैं वो प्रकाश में आ रहे हैं गर्भवती महिलाओं में खासकर, कितना बड़ा चिंता का विषय है ये, और किस तरह से हमारा प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें और सरकार इस पे काम कर रही है? मैं जो है रूटीन दौरा और ये तैयारियां देखने आया था कि जो हमारा सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि कोविड-19 कि जो हिंदुस्तान बाकी मुल्क की तरह जूझ रहा है, उसी सिलसिले में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस हैं कि हम नॉन कोविड एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी जो हैं लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि लोगों को और किसी परेशानी का बायस ना बढ़ना पड़े। उसी सिलसिले में जहां हम देख रहे हैं कि हमने फैमिली वेलफेयर की सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज और इम्यूनाइजेशन, बच्चों की इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली जो जहां चल रही है, उसी सिलसिले में हमने जहां देखा अपने डिप्टी सीएम ऑफिस में भी और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और वार्ड में भी देखा और लोगों से भी इंटरेक्ट किया कि जहाँ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली जहाँ दी जा रही हैं। इसके साथ साथ लोगों को ये अपील भी कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या JNK ड्यूटी की जो भी डायरेक्शंस हैं, उनका पूरा पालन करें, और इस तरीके से पालन करें कि ये जो डायरेक्शंस हैं ये हमारे अपने भलाई के लिए हैं,
और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन करें, अपने फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मुल्क के लिए वचनबद्ध रहें कि हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना जो योगदान है अपने लिए तो डालें। स्वयं जागरूकता की सर यहाँ बात कर रहे हैं। सर, जिस तरह से हमें ये सुनने में आ रहा है कि आखिर के जो महीने होंगे उसमें कुछ खास तौर पे एहतियात बरते जाएंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी। हाँ, गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस हैं कि सर्विलेंस कर रहे हैं हम, तो जितने भी जो लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन सब को कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जा रहा है। और हम लोगों को ये भी अपील कर रहे हैं कि अपने लास्ट हफ्ते में जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, तो लास्ट हफ्ते में जो है वो अपना जो कोविड-19 टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं, ताकि अपने आप को स्क्रीन कर सकें। और उसके क्या होगा कि हम उनकी भी एहतियात अच्छे तरीके से हो जाएगी, और जो हमारे कोविड हॉस्पिटल हैं वहाँ उनका ठीक से इलाज भी हो पाएगा। अगर कोई वैसे पॉजिटिव निकलता है तो, अगर कोई नहीं निकलता है तो वो अब रूटीन में जो अपनी सर्विसेज है वो जहाँ वो वेल करेगा, और जिससे जच्चा बच्चा दोनों जो है वो सेफ़ रहेंगे। सर, मैं एक और सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी का पूरा दायित्व आपके ऊपर है, तो रेड जोन्स और ऑरेंज जोन्स की अगर बात करें तो उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह से कार्य कर रहा है? हाँ, देखिए, जो हमारी एक क्लियर कट डायरेक्शंस हैं वो सारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा तक जो है वो उनको डायरेक्शन जो दे दिया चुकी हैं, और ये इन राइटिंग में है कि रेड जोन में हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है, आउटरीच सेशन जो है वो वहाँ नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जहाँ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं रेड जोन में, वहाँ जो सर्विसेज हैं वो वहाँ उनको, जो लोग वहाँ आए हैं उनको वो सर्विसेज वहाँ दी जा रही हैं। चाहे सपोज़ एक होम डिलीवरी होती है और उस रेड जोन में, तो वो उसको बर्थ डोज लगाना है तो वो उसको बर्थ डोज वहाँ लगना ही लगना है। और उसके साथ दूसरा बच्चा भी कहीं साथ में आया है तो हम उसकी ड्यू है तो उसको भी हमने बेनिफिशरी को वो बेनिफिट हमने देना ही देना है। इसके साथ ही जो जोन सेफ़ है, जो सेफ़ जोन है, वहाँ हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो है इम्यूनाइजेशन की या फैमिली वेलफेयर की, वो एक्टिविटीज़ वो नॉर्मली जो। चलिए, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जम्मू कश्मीर में कितने मामले सामने निकल कर आए। अब साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे बाकी राज्यों की भी, भारत देश की भी बात करेंगे, पर उसके पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में मामलों की संख्या कहां पर पहुंच गई, उस पर पहले एक नजर डाल लेते हैं, और भारत कहां पर स्टैंड कर रहा है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, अगर बात करें दुनिया की तो लगभग 62,90,673 केसेस अभी दुनिया भर में सामने निकल कर आए हैं। वहीं अगर मौतों की बात करें तो मौतों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है, 4 लाख तक ये पहुंचने वाली है। 3,74,334 मौतें इस वक्त तक दुनिया भर में दर्ज की गई हैं। रिकवर्ड आप देखिए कितने मरीजों ने रिकवर किया इस कोरोना वायरस से लड़ते हुए, वो आप देखिए लगभग यहां पर है 28,62,000 के करीब यहां पर लोगों ने रिकवर भी किया। उसके बाद हम आपको बताते हैं सबसे ज्यादा मामले कहां पर हैं और भारत कहां पर है, ये हम आपको यहां पे बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम देखें संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले यूएसए में है। यूएसए में देखिए लगभग 18,37,538 मामले हैं संक्रमण के यूएसए में। यहां पर हम एक चीज और यहां पर जिक्र करना चाहेंगे कि इस तरीके से अगर टेस्टिंग की बात करें तो यहां पर लगभग आप टेस्टिंग देखिए किस तरीके से 17 करोड़ के करीब टेस्टिंग हुई है। यहां पर 17 करोड़ मरीजों की नागरिकों की टेस्टिंग हुई है। उसके बाद संख्या लगभग यहां पर मरीजों की 18 लाख के पास पहुंची है। उसके बाद अगर दूसरा बड़ा देश जहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है वो है रशिया। 10 करोड़ 9,23,108 की टेस्टिंग रशिया में हुई है। और उसके बाद मरीजों की संख्या आप देखिए 4 लाख यहां पर मरीजों की संख्या सामने निकल कर आई है। तो यहां पर ये वो 2 देश हैं जहां पर टेस्टिंग सबसे ज्यादा हुई है। और उसके बाद अगर हम देखें पहले स्थान पर अगर यूएसए है, भारत आप देखिए कहां पर है। भारत 7वें स्थान पर भारत है संख्या में, जहां पर मरीजों की संख्या पहुंच गई है। भारत में मरीजों की संख्या 1,91,327 है मरीजों की संख्या। और यहीं पर हम जिक्र करें कि भारत में टेस्टिंग कितनी हुई है। भारत में आप देखिए टेस्टिंग लगभग, भारत में टेस्टिंग की जो फिगर सामने निकल कर आ रही है वो यहां पर आ रही है 38,37,207 की यहां पर भारत में टेस्टिंग हुई है। तो ये वो तमाम देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने निकल कर आए। वो यूएसए है जहां पर टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा हुई है। उसके बाद ब्राजील है, पर ब्राजील में इतनी टेस्टिंग नहीं हुई है। 9 लाख के करीब ब्राजील में टेस्टिंग हुई है, पर मामले 5 लाख सामने निकल कर आए हैं। वहीं रशिया की बात करें 4 लाख के करीब मामले रशिया में। टेस्टिंग की बात करें तो यहां पे 10
यहाँ पे 10 करोड़ के करीब टेस्टिंग यहाँ पर वहां पे पॉपुलेशन की हुई है। उसके बाद भारत की बात करें तो भारत 7वें नंबर पर है। भारत में लगभग मरीजों की संख्या 1,91,000 है और उसके बाद मरने वालों की संख्या भारत में 5,413 है। और साथ ही साथ अगर यहां पर हम देखें लगभग 38,37,000 के करीब यहां पर टेस्टिंग की गई है। ये हमने जिक्र किया तमाम बड़े देशों का, जहां पर भारत 7वें नंबर पर स्टैंड करता है टेस्टिंग को लेकर और साथ ही साथ मरीजों को लेकर यहां पर 7वें नंबर पर है। यहां पर हम जिक्र करना चाहेंगे पाकिस्तान कहां पर है। देखिए पाकिस्तान की अगर हम यहां पर बात करें, पाकिस्तान 18वें नंबर पर है। यह पाकिस्तान है जहां पर 72,460 मामले हैं। केसेस जो निकल के नए आए हैं वो लगभग 2,000 के करीब केसेस हैं और यहां पर लगभग 1,543 यानी 1,500 करीब लोगों की मौत हो चुकी है। और यहीं पे अगर टेस्टिंग की बात करें तो 5,61,136 टेस्ट अभी तक पाकिस्तान में किए गए हैं। और पाकिस्तान में जो टेस्ट किए गए हैं उसके बाद यहां पर आप देखिए 72,000 के करीब यहां पर मरीजों की संख्या और लगभग 1,543 इस वक्त वहां पर मौतों की संख्या। ये हमने आपको देशों के बारे में बताया। पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान 18वें नंबर पर है। और साथ साथ भारत में आप देखिए, भारत में 7वें नंबर पर इस वक्त भारत पहुंच गया है। 7वें नंबर पर इस वक्त भारत है, उसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है। अगर हम कल या परसों की बात करें तो भारत 7वें नंबर पर नहीं था, भारत 9वें नंबर पर था। ये कल में इजाफा हुआ है। और यहां पर जिस तरीके से अगर हम देखें 8,000 मामले कल 24 घंटों में सामने निकल कर आए थे। अगर इसी तरीके से रफ्तार बढ़ती रही, 8,000 करीब मामले सामने निकल कर आते रहे, तो ये स्थान लगभग यही विशेषज्ञों की यही जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वो भी उन्हें भी ये डर सता रहा है कि 5वें स्थान तक भारत कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। क्योंकि जो लॉकडाउन का चौथा चरण था, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, जो लॉकडाउन का चौथा चरण था जिसमें तमाम रियायतें दी गई थी, 14 दिन का यह चरण था, इसमें लगभग 85,194 मामले सामने निकल कर आए। लगभग 14 दिनों में, जहां पर सख्ती भी इतनी नहीं थी और उसके बाद भी 85,000 मामले सामने निकल कर आए। और अब देश बढ़ रहा है अनलॉक फेज 1 की ओर, जहां पर तमाम रियायतें दी जा रही हैं, जहां पर राज्यों में बसेस भी चलाई जा रही है, जहां पर ऑटो रिक्शा भी चलेंगे, तमाम ऐसी चीजें चलेंगी, बाय एयर भी लोग ट्रैवल करें। तो उसके बाद ये डर सता रहा है देश के विशेषज्ञों को, डॉक्टरों को, कि ये जो भारत 7वें स्थान पर है इसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है, 5 तक ये आराम से पहुंच सकता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें लगभग 8,000 के करीब 24 घंटों में मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। ये हमने आपको बताया किस तरीके से देश में मरीजों की संख्या है। अब आपको बताते हैं भारत की बात करते हैं। भारत में जिस तरीके से अगर हम बात करें, महाराष्ट्र सबसे ऊपर संख्या में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं इस वक्त। महाराष्ट्र में आप देखिए लगभग यहां पर 70,000 के करीब महाराष्ट्र में इजाफा होने वाला है मामलों का। महाराष्ट्र सबसे आगे, तमिलनाडु उसके बाद, तमिलनाडु में 22,333। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 20,000 के करीब मामला पहुंचने वाले हैं, 22,333 तमिलनाडु में। गुजरात में आप बात करें 16,000, राजस्थान में 8,000। ये 4 बड़े राज्य जिन्होंने चिंता बनाई हुई है। ये 4 बड़े राज्य जहां पे सबसे ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रही है, 4 बड़े राज्य जहां पे 24 घंटों में सबसे ज्यादा इजाफा हो रहा है मरीजों का। इन 4 बड़े राज्यों की हमने बात की जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद हम यहां पे जिक्र करेंगे कि इस तरीके से जम्मू कहां पर है। देखिए जम्मू का इधर हम जिक्र करें, जम्मू में जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जम्मू में भी लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। जम्मू यहां पर देखिए, जम्मू में 2,446 मामले, लगभग यहां पर देखिए 1,491 लोगों की अभी तक मौत हुई है। ये आंकड़े जम्मू कश्मीर से सामने निकल कर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर कहां पर स्टैंड करता है, यहां पर जम्मू कश्मीर में बात करें, जम्मू कश्मीर भी चिंताएं बढ़ गई क्योंकि यहां पर भी लगातार मरीजों की संख्या सामने बढ़ रही है। अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में कहां कहां पर कितने मामले सामने निकल के आते हैं। मैप के जरिए ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैप में दिखाते हैं आपको मामले कहां कहां पर कितने मामले सामने निकल कर आए हैं। देखिए यहां पर फिर से एक बार आपको बताते हैं, अनंतनाग में 338 मामले, साथ ही साथ यहां पर हम बात करें कुपवाड़ा में लगभग 270 के करीब मामले, यहां पर 269 मामले हैं। साथ साथ बांडीपुरा में 147 मामले हैं, यहां पर बडगाम में 110 मामले, साथ ही साथ श्रीनगर का भी बताते हैं आपको, श्रीनगर में 280 के करीब मामले हैं। साथ साथ अनंतनाग में हमने आपको बताया। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पुंछ की बात करें, पुंछ में लगभग 38 के करीब मामले पुंछ में सामने निकल कर आए हैं। उसके बाद आप देखिए राजौरी का इधर हम जिक्र कर रहे हैं, 30 मामले राजौरी में। उसके बाद रियासी की बात करें, 14 मामले रियासी में।
उसके बाद जम्मू की बात करें 136 मामले जम्मू में सामने निकल कर आए हैं, जहां पे जिस वजह से चिंताएं बढ़ रही है। उधमपुर की बात करें 65 मामले उधमपुर में। उसके साथ कठुआ की बात करें 74 मामले कठुआ में, क्योंकि कठुआ में भी लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। सांबा में 42 मामले, साथ ही साथ जम्मू की हमने यहां पे जिक्र किया। अब रामबन में 91 मामले। ये तमाम जम्मू कश्मीर के इलाके हैं जहां पर मामलों की संख्या बढ़ी है। डोडा में आप देखिए कि इस तरीके से 5 मामले डोडा में सामने निकल कर आए। यहां पर विभिन्न जम्मू कश्मीर में विभिन्न इलाकों का हम पे जिक्र कर रहे थे। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि जाते जाते भारत का एक बार फिर से यहां पर आप देखिए किस तरीके से संख्या लगातार यहां पर भी बढ़ रही है। भारत में अगर मरीजों की बात करें लगभग 1,91,337 मरीज इस वक्त पूरे अपडेटेड आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव केसेस में 93,876, रिकवर्ड 92,000, साथ ही साथ मरने वालों की संख्या 5,413। और सबसे ऊपर जहां पे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र, जहां पर लगभग हर दिन मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली या सराजे, जहां पर लगातार देख रहे हैं हम कि 8,000 के करीब मामले सामने निकल कर आए, जिसने चिंताएं अब बढ़ा दी है। ये हमने कोशिश की आपको बताने की कि दुनिया भर में दुनिया के तमाम देशों का क्या हाल है, साथ ही साथ हमने आपको बताया कि भारत में राज्यों का क्या हाल है। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।